फ्रेंड्स, मैं मेघा लेकर के आ गई हूँ आपके लिए। जो हम स्वर संधि कर रहे थे उसका नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 2 हमने जो है संधि का मैटर है वो स्टार्ट कर लिया था। और आपको पता है कि मैं आपको जो मैटर है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स का ही करवा रही हूँ। एक्चुअली ये जो वीडियोस हैं इनको लाने का जो मकसद है वो ये है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में जो भी मैटर है, जो भी शब्द हैं हिंदी से रिलेटेड, वो सारे शब्द हमारी आंखों के आगे से एक बार निकल जाएं। तो हम इन सारे शब्दों को जो है मैं जितना भी आपको मैटर इसमें प्रोवाइड करवा रही हूँ, इनको बार बार इनको करें, खुद सॉल्व करें, लिख करके देखें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि इन्हीं में से जो है पेपर के अंदर अधिकतर आने के चांसेस रहते हैं। आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस जब हम इसमें देखेंगे कि जो इस मैटर को जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये वाले क्वेश्चंस हैं। जो अगर जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पहले भी पेपर दे चुके हैं उनको पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन इसमें से आया हुआ है या ये क्वेश्चन उन्होंने एक बार किसी पेपर में डील किया हुआ है। तो इस तरीके से हमको ये कंक्लूज़न हमारे माइंड में अच्छी तरीके से निकल करके आएगा कि ये जो बुक्स हैं वो बहुत ही यूज़फुल हैं और बिल्कुल कंपलसरी है इन बुक्स को पढ़ना। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपके इससे जो नेक्स्ट वीडियो था पार्ट नंबर 1 उसके अंदर मैं आप लोगों को जो है स्वर संधि के जो प्रकार हैं वो दीर्घ संधि और गुण संधि करवा चुकी थी, और संधि क्या है ये मैंने आपको बता दिया था। इस वाले वीडियो में हम जो करेंगे वो करेंगे वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इनको हम डील करेंगे। इनके जो भी शब्द हैं जो इसके अंदर दे रखे हैं, जो भी संधियां हैं जो बता रखी हैं इस बुक के अंदर, वो सारे हम संधियों को एक बार देख लेंगे। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें, और जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस कर दें ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए वृद्धि संधि जो है, दीर्घ संधि में क्या हो रहा था कि दो स्वर मिलकर के एक बड़ा स्वर मिल रहा था। दो स्वर कौन से मिल रहे थे? समान स्वर मिल रहे थे। तो वो जो था, आपको देखें वृद्धि और दीर्घ इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं रहे, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें जो दीर्घ संधि थी उसके अंदर समान स्वर मिलकर के बड़ा वाला स्वर बन रहा था। देखिए जैसे कि अ और अ मिलने से आ बन रहा था, या अ और आ मिलने से भी आ बन रहा था, या आ प्लस अ मिलने से आ बन रहा था। मतलब जो उसका जो अंतिम जो परिणाम निकल रहा था वो समान स्वर का दीर्घ वाला स्वर निकल रहा था। और देखिए वृद्धि संधि में क्या हो रहा है, इसमें यह हो रहा है कि जो अ है, अ और आ के साथ जो ह्रस्व स्वर है उसका मेल होने से, लेकिन कोई भिन्न स्वर, ह्रस्व स्वर लेकिन कोई भिन्न स्वर, उसका मेल होने से वो जो स्वर है जिसका मेल उसके साथ हो रहा है ह्रस्व स्वर का, उसी का दीर्घ स्वर परिणाम के रूप में निकलता है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि अ प्लस ए बराबर ए। हमने इससे पहले जो संधि पढ़ी थी गुण संधि, उसके अंतर्गत हमने ये पढ़ा था कि अ प्लस ई मिलने से ए बन रहा था, यानी कि छोटा वाला आई जिसकी मात्रा 1 लगती है वो बन रहा था। और इसके अंतर्गत क्या देख रहे हैं हम कि अ प्लस वो जो बना हुआ परिणाम था, वो जो स्वर बना था अ प्लस ई के मिलने से आई बना था, वो आई इस जगह आ जाएगा और उसका जो परिणाम निकलेगा दोनों का क्या निकलेगा? आई का ही बड़ा रूप, यानी कि आई मतलब ए का बड़ा रूप जो है आई, वो निकलता है इसमें परिणाम। तो देखिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है कि उसके गुण संधि के अंतर्गत तो क्या हो रहा था, अ प्लस ई से ए बन रहा था, लेकिन इसके अंतर्गत क्या होगा, अ प्लस ए जो गुण संधि में परिणाम था वो इसमें क्या होगा, द्वितीय स्वर के रूप में आएगा ए, और उसी का जो परिणाम है आई, यानी कि उसी का बड़ा रूप आई, वो इसमें बन जाएगा। और देखिए इसमें जो ट्रिक है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें ट्रिक यह रहेगी कि जैसे अगर वो एक एक शब्द देता है तो हमको बस 2 मात्राएं देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें जो सेकंड वाला जो शब्द रहेगा वो छोटा आई रहेगा, ठीक है। या फिर जैसे महेश्वर, इसी तरीके से मतलब हमको इन 2 मात्राओं को देखते ही समझ जाना है कि जो ये इसकी जो संधि हो रही है उसमें ए का उपयोग हुआ है, ए का उपयोग इसमें देखा गया है। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो दोनों जो शब्द आएंगे वो कोई ना कोई अर्थ लिए हुए होने चाहिए, उन शब्दों का कोई अर्थ निकलना चाहिए, तब जाकर के उनकी संधि होती है। तो देखिए हम देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए एक एक जो है वो किससे मिलकर बन रहा है, 1 प्लस 1। अब इसमें क्या हो रहा है, क के पीछे अ है उसमें ए मिल गया, यानी कि अ प्लस ए के मेल से क्या हो गया, बड़ा वाला ए बना है। इसलिए देखिए एक तो अपनी जगह पर है, लेकिन अ और ए के मेल से जो बड़ा वाला ए बना है उसकी दोनों मात्राएं ऊपर आ गई हैं, और पीछे का जो स्वर है वो सेम है, यानी कि क है। तो एक एक जो है 1 प्लस 1 के मिलने से बना है। आपको इनको शब्दों को बार बार लिख करके देख लेना है, क्योंकि ये जब हम वहाँ पर शब्द
करते हैं सॉल्व, तो हमको ये पता नहीं चलता कि इसमें मात्रा कौन सी है और कौन सा इसमें शब्द है, इसलिए हमको पर्टिकुलर हर शब्द को लिख लिख करके देखना पड़ेगा। इसका और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, क्योंकि मात्राओं की कोई ट्रिक नहीं होती। मात्रा तो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए कि कौन से शब्द के ऊपर कौन सी मात्रा लगेगी। इसीलिए मैं ये जो सेलेक्टेड जो शब्द हैं जिनमें से क्वेश्चन पेपर में आने की पूरी संभावना है, वो इसीलिए आपको इस पर करवा रही हूँ। मुझे भी पता है कि मुझे हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ानी नहीं आती, मैं इंग्लिश के स्टूडेंट हूँ, लेकिन इनको लेकर के आने का जो है, शब्दों को लेकर के आने का मकसद यही है कि आप जो ये शब्द हैं इनको आप अपनी आंखों के आगे से निकाल लें, इनको प्रैक्टिस में ले लें, ताकि आपको जो पेपर में है वो परेशानी ना आए। और क्योंकि ऐसा कोई शब्द हमको वहाँ देखने को ना मिले कि यार हमने ये हमारी आंखों के आगे से नहीं निकाला या इसकी प्रैक्टिस नहीं करी, तो इसी तरीके से मैं आगे के वीडियोस भी है वो इसी मकसद से लेकर के आऊँगी। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें है परमेश्वर। अब देखिए परम, माँ के अंदर जो अ है वो परम अ ले लिया है, और ऐश्वर्य। अब ऐश्वर्य जो शब्द है हमको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए कि ऐश्वर्य में क्या आता है, बड़ा ए। जो ऐश्वर्य है उसके ऊपर मात्रा आएगी। ये देखिए जो क्योंकि मैंने जो मिस्टेक करी थी वो मैंने लिख रखी है जब मैं इनको सॉल्व कर रही थी, तो आप भी इनको ध्यान रखिए कि ऐश्वर्य नहीं होता, बल्कि क्या होता है, ऐश्वर्य, यानी कि ऊपर की तरफ मात्रा आएगी, ऐसा शब्द होता है ऐश्वर्य। तो जो मिलकर के शब्द बन रहा है वो क्या बन रहा है, अ प्लस बड़ा ए, ये दोनों मिलकर के क्या बन रहे हैं, बड़ा ए। वृद्धि इसी का है, वृद्धि संधि इसीलिए नाम रखा हुआ है कि वृद्धि हो जाती है, जो स्वर है वो वृद्धि उसमें हो जाती है। उसमें भी जो दीर्घ स्वर था, अगर अ प्लस दीर्घ स्वर आ रहा था तो परिणाम क्या निकल रहा था, दीर्घ स्वर ही निकल रहा था। इसी प्रकार से इसमें भी क्या हो रहा है कि अ के साथ जो स्वर आ रहा है उसमें जो मात्रा है उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अगर ऑलरेडी बड़ा वाला स्वर दे रखा है तो भी मात्रा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी उस बड़े स्वर की मात्रा ही ली जा रही है, इसीलिए इसका नाम वृद्धि है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सदैव जो है वो किस लिए दे रखा है, सदा प्लस एव। सदा, अब सद कोई शब्द नहीं होता, इसीलिए सदा जो होता है वो शब्द होता है हमेशा। सदा का मतलब होता है हमेशा। मैंने आपको पहले ही बताया कि एक यूजफुल मीनिंग वाला जो शब्द है वो निकलना चाहिए। तो इसमें देखिए जो सदा है वो है, और पीछे जो है एव। एव, अब एव कुछ नहीं होता, एव कोई शब्द ही नहीं होता, इससे एव शब्द होता है, तो वो एव शब्द लिया गया है, तो सदा प्लस एव। इसी तरीके से महेश्वर जो है महा प्लस ऐश्वर्य। इसी तरीके से परमोज जो है परम प्लस ओज। अब देखिए मैंने इसमें ऐश्वर्य है, मैंने दोनों बार गलती करी थी, इसलिए मैंने लिख दिया है कि ऐश्वर्य शब्द में क्या होती है, ऊपर की तरफ मात्रा आती है। अब देखिए परमोज, जब मैंने संधि विच्छेद करा था तो मैंने परम प्लस मौज कर दिया था, क्योंकि देखिए मैंने आपको बता दिया कि मैं हिंदी के स्टूडेंट नहीं हूँ, मैंने इंग्लिश लिटरेचर से ही पीजी किया हुआ है, तो इस वजह से इंग्लिश पर मेरी थोड़ी ज़्यादा अच्छी कमांड है। हिंदी में थोड़ा सा मेरा जो है पोर्शन जो है वीक ही रहा है, लेकिन बस ये वीडियोस मैं इसीलिए आपके लिए लेकर के आ रही हूँ कि इन क्वेश्चंस की आने की संभावना ज़्यादा है। मेरा मकसद यहाँ पर हिंदी में पढ़ाने का नहीं है, लेकिन इस मैटर को दिखाने का है आप लोगों के सामने कि इस मैटर में से क्वेश्चन पेपर में काफ़ी प्रायोरिटी रहती है प्रश्नों के आने की। तो आप एक बार इनको देख लें। तो देखिए इसमें जो है परम प्लस ओज, मौज कोई शब्द नहीं होता, ओज होता है, इसलिए परमोज हो गया। ऐसे ही परम प्लस ओजस्वी, महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी। इसी तरीके से वन प्लस औषध वनौषध, महा प्लस औषध महौषध। देखिए ये जो है ये शब्द आप अच्छी तरीके से देखें, वृद्धि संधि में जो दिए गए हैं इन्हें बार बार लिख करके देखें। देखिए यण संधि है जो वो बताई गई है कि यण संधि क्या होती है। यदि ई या ई, ऊ या ऊ तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य, ऊ का व और री का र हो जाता है। साथ ही बाद वाले शब्द के पहले स्वर की मात्रा य व र लग जाती है। तो देखिए इसमें क्या होता है, ई का य, ऊ का व और री का र बन जाता है यदि कोई भिन्न शब्द उनके बाद आता है। तो देखिए इसमें क्या है, अत्यधिक। अब य जो है हम य को देखते ही समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा मेल हो रहा है। इसमें ई के साथ कोई भिन्नार्थक शब्द आएगा, तो यहाँ पे जो शब्द है हम बीच में से ही तोड़ेंगे। आपको पता है कि जब संधि करते तो बीच का शब्द तोड़ा जाता है, तो जो ये य है वो किसका परिणाम है। देखिए अ जो है, अ के आगे त लग रहा है, तो ये अति है ना, अति एक सार्थक शब्द है। अति का ई आ गया, और जो है पीछे जो है वो धिक है ना, तो ये धिक तो धिक रह जाएगा। अब इस य को तोड़ेंगे है ना, अत हो गया। अब ई प्लस
भिन्न शब्द, तो देखिए अधिक जो है एक मीनिंगफुल शब्द है, तो ई प्लस अ मिलकर के क्या बन रहा है, यहाँ पर यह बन रहा है। तो इसलिए जो शब्द है वो अत्यधिक हो गया है और इसीलिए इसका जो मेल है वो अति प्लस अधिक से बना है। देखिए यही तरीका होता है संधि को सीखने का कि हम मिडिल वाला जो शब्द है, मध्य में जो शब्द है वो तोड़ करके देख लेते हैं। और आपको ये जो रूल्स हैं वो भी याद रखने पड़ेंगे कि ई का य, ऊ का व और री का र बनता है। अब देखिए दूसरा शब्द देखते हैं, इसमें भी य आ रहा है, आपको पता है, तो ई और आधा था तो वैसा का वैसा ही लिख देंगे हम। अब जो य है वो किसका परिणाम होता है, ई प्लस भिन्न स्वर। अब पीछे आ रहा है द। अब आदि जो है, आदि, आदि एक शब्द होता है, आपको पता है, तो यहाँ पर आदि हो जाएगा। और पीछे जो है इत जो है वो इति में बदल जाएगा, छोटी ई में। तो देखिए इनको आपको याद रखना है कि ये इति में कौन सी मात्रा लगती है, अति में कौन सी मात्रा लगती है, नदी में कौन सी मात्रा लगती है, इन सबको आपको याद रखना पड़ेगा। ये इसी मकसद से मैं आपको इनको सॉल्व करवा रही हूँ। तो देखिए जो इसमें जो परिणाम है वो है इति प्लस आदि बराबर इत्यादि, क्योंकि आदि कोई शब्द नहीं होता, आदि शब्द होता है, तो इसलिए वो शब्द लिया गया है। अब देखिए नधागम, नधागम जो है अब वो हम देखेंगे। नध्यागम, देखिए इसको जो पढ़ने का जो तरीका होता है, नधागम नहीं होता, नध्यागम होता है। तो नध्यागम में क्या हो रहा है, द और य। अब देखिए द तो वैसा का वैसा ही आ गया है, और जो य है, यह जो है वो किसका परिणाम है, ई प्लस कोई भिन्नार्थक शब्द। अब जो गम है वो का वही रह जाएगा। और आपको पता है आगम एक सार्थक शब्द होता है, अगम कोई शब्द ही नहीं होता, तो आगम है वो आगम हमने ले लिया। और यह है वो ई और भिन्नार्थक शब्द का परिणाम था, तो ई का ई आ जाएगा। तो जो नदी है वो कौन सा है, बड़ी ई की मात्रा लगेगी। देखिए ऊपर छोटी ई की मात्रा, क्योंकि ये डिसाइड नहीं होता कि मात्रा कौन सी लगेगी, मात्रा तो आपको शब्द पता होना चाहिए कि कौन सी मात्रा लगेगी। तो ये नदी के ऊपर बड़ी ई की मात्रा है, मैंने यहाँ पर मिस्टेक करी थी, नदी कर दिया था ऊपर के दोनों शब्दों की तरह। ये आप मिस्टेक मत करें, इस वजह से मैंने इसको एज इट इज जैसा मैंने सॉल्व किया था वैसे का वैसा ही ले लिया है। तो देखिए नदी प्लस आगम, नद्यागम। इसी तरीके से अत्युत्तम, अब देखिए इसमें भी यह आ रहा है। अब इसको आपको पता है अति, अति तो अति हम ले लेंगे, और जो यह है वो ई और किसी भिन्नार्थक शब्द का मेल से बना है, तो तम पीछे ले लिया। अब वो उत्तम जो है वो एक सार्थक शब्द है, तो उत्तम ले लिया, तो अत्युत्तम हो गया। इसी तरीके से अत्युष्म, अति प्लस ऊष्म, प्रत्येक, प्रति प्लस एक, 17 बार पूछा गया क्वेश्चन है प्रति प्लस एक, प्रत्येक। देख लीजिए आपको इनमें से सारे शब्द ऐसे हैं। अन्वेषण, देखिए इसी तरीके से पित्राज्ञा, ये ऐसे शब्द हैं जो कि हम देख चुके हैं। और ये स्वागत तो आपने सैकड़ों बार देखा होगा पेपर में, अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करें, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम उठा लीजिए, यहाँ तक कि RAS का और IAS के पेपर भी अगर आप उठा करके देखेंगे तो स्वागत शब्द आपको जरूर देखने को मिलेगा, अन्वेषण जरूर देखने को मिलेगा, पित्राज्ञा बिल्कुल देखने को मिल सकता है आपको। तो ये इसका मतलब जो है, जो हम मैटर पढ़ रहे हैं उसमें से काफ़ी चांसेस हैं। मैं ये नहीं कह रही कि यही आएंगे शब्द, लेकिन इनके चांसेस 99% होते हैं, इसीलिए मैं आपको इनको सॉल्व करवा रही हूँ। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ जो है, देखिए इसमें अच्छ ही होगा, इसमें मैंने क्या कर दिया था, अच्छा कर दिया था, तो इसलिए मैंने नोट कराया कि अच्छ जो है एक मीनिंगफुल शब्द है, तो सु प्लस अच्छ हो जाएगा। इसी तरीके अब देखिए इसमें व आ रहा है, अब आपको व किसमें, ई का य, ऊ का व हो जाता है। ऊ जो है, अब आपको पता है ऊ का व हो जाता है, तो स का स तो एज इट इज ले लिया। अब इस व को तोड़ा, व का क्या होगा, ऊ जो है वो किसके परिणाम से मिलकर के बनता है, ऊ प्लस भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, व ऊ का व हुआ है तो भिन्नार्थक शब्द है, ऊ तो ऊ रह जाएगा, तो स में ऊ जुड़ गया तो सु, और पीछे जो भिन्नार्थक शब्द है वो अ आ रहा है तो अच्छ हो जाएगा। अच्छ एक मीनिंगफुल शब्द है, तो सु प्लस अच्छ। आप अच्छे तरीके से याद रखिए कि स्वच्छ का जो होता है वो संधि विच्छेद होता है सु प्लस अच्छ। इन्हें बार बार करिए, मैं तो करीब 20 बार इनको लिख लिख करके देख के जाना एग्जाम से पहले, क्योंकि आपको इनमें से हो सकता है देखने को मिले। इसी तरीके से ये स्वागत है, देखिए सु प्लस आगत। वह है, वापस यहाँ पर वह आ गया है, तो आपको पता है ऊ का व हो जाता है, तो अनु हो जाएगा प्लस एषण हो जाएगा। अब आपको इसका मीनिंग इसका जो है मात्रा याद रखनी है कि एषण जो है वो उस पर कोई मात्रा नहीं होती, तो वो एषण हो जाएगा। इसी तरीके से अविंती जो है वो अनु प्लस इति हो जाएगा। पित्राज्ञा में पितृ प्लस आज्ञा हो जाएगा। तो देखिए इन शब्दों को आप देख लें अच्छी तरीके से। अयादि संधि पर हम आते हैं। देखिए अयादि संधि में क्या होता है, ए प्लस अ आय हो जाता है, बड़ा आई प्लस अ आय हो जाता है, बड़ा ओ प्लस अ अब हो जाता है, और इसके अलावा
ओ प्लस अ आप हो जाता है। तो देखिए ये शब्द ही हैं, ये गिने चुने शब्द हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्जाम्स में, तो इनको आप देख लें कि नेयक कैसे बनता है। जो नयन है आपको दे दिया जाएगा वो किस तरीके से बनता है। अय हो रहा है क्योंकि आपको पता है कि अय जो है वो किसका परिणाम हो रहा है, ए प्लस अ का। तो जो है आपको पता है कि अन एक शब्द है और फिर न है, उसके ऊपर ए लग गया तो नयन। इसी तरीके से ये बड़ा आई है तो बड़ा आई न के ऊपर आ गया, और जो यह है वो किसके परिणाम से बन रहा है, ए प्लस अ के, तो अक। इसी तरीके से नेयक का नायक, पो अन का पवन। देखिए पवन तो बहुत बार पूछा गया है, नायक पवन नयन ये तो बहुत ही बार पूछे गए हैं। पावक बहुत ही बार पूछा गया है। आप इनको बिल्कुल 10-10 बार हाथों से लिख करके देख लें इन शब्दों को। इनमें से काफ़ी सारे शब्द हैं जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक था। अब जो इसके बाद मैं वीडियो लेकर के आऊँगी, उस वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे वो स्वर संधि हमने पढ़ लिया है, व्यंजन संधि हम इसके आगे डील करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।